स्टार्ट विद वाई, सफलता का असली रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग और कंपनियां दूसरों से ज्यादा सफल क्यों होती हैं? हर कोई अपने बिजनेस या काम के बारे में बताता है कि वे क्या करते हैं। कुछ लोग यह भी बताते हैं कि वे उसे कैसे करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह बताते हैं कि वे क्यों करते हैं। यही फर्क है महान लीडर्स और आम लीडर्स के बीच। यही फर्क है सफल कंपनियों और असफल कंपनियों के बीच। साइमन सिनेक की यह किताब हमें सिखाती है कि असली प्रेरणा बाहर से नहीं आती, यह हमारे भीतर से आती है। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं, जब हमें पता होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, तो हमारी सोच और हमारे काम में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। अब सवाल यह है कि यह वाई इतना जरूरी क्यों है? जब कोई इंसान या ब्रांड अपने वाई से जुड़ा होता है, तो लोग सिर्फ उसके प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं, बल्कि उसके मिशन को अपनाते हैं। वे उस पर भरोसा करते हैं। एप्पल, टेस्ला और गूगल जैसी कंपनियां इसलिए आगे बढ़ी क्योंकि उन्होंने सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा उद्देश्य दिया जिससे लोग खुद को जोड़ सके। अगर आप भी लीडरशिप, बिजनेस या लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस किताब के विचार आपकी सोच बदल सकते हैं। इस हिंदी ऑडियो बुक में हम आपको स्टार्ट विद वाई के हर चैप्टर का सार बताएंगे, ताकि आप इसके सबसे जरूरी सबक सीख सकें। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, अज्यूम यू नो। अक्सर हम मान लेते हैं कि हमें अपने बिजनेस या काम का असली कारण पता है। हम सोचते हैं कि हम जानते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी गहराई से इस सवाल का जवाब तलाशा है? साइमन सिनेक बताते हैं कि ज्यादातर लोग और कंपनियां सिर्फ क्या, व्हाट और कैसे, हाउ पर ध्यान देते हैं। वे बताते हैं कि वे कौन से प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कौन सी सर्विस ऑफर करते हैं। वे ये भी समझाते हैं कि वे इसे बेहतर और अलग तरीके से कैसे करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग यह स्पष्ट कर पाते हैं कि वे ये सब क्यों कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है सफल और असफल कंपनियों में। क्या होता है जब हम वाई को नहीं जानते? जब किसी लीडर या बिजनेस को अपने वाई का सही अंदाजा नहीं होता, तो वे बाजार में टिके रहने के लिए तरह तरह की रणनीतियां अपनाते हैं। वे डिस्काउंट्स, प्रमोशंस और सेल्स ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ग्राहक आकर्षित हो सकें। शुरुआत में ये तरीके काम कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटेजी कमजोर पड़ जाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक कंपनी मोबाइल फोन बेचती है। अगर वह सिर्फ अपने प्रोडक्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस को हाईलाइट करती है, तो ग्राहक सिर्फ तब तक उसमें रुचि लेंगे जब तक कोई और कंपनी उससे बेहतर फीचर्स और सस्ता प्राइस नहीं दे देती। लेकिन अगर वही कंपनी एक गहरा उद्देश्य यानी वाई पर फोकस करती है, तो ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स के कारण नहीं, बल्कि उस उद्देश्य से जुड़कर खरीदारी करेंगे। एप्पल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एप्पल कभी भी अपने विज्ञापनों में यह नहीं कहता कि उनके फोन में कितने मेगापिक्सल का कैमरा है या उनकी बैटरी कितने घंटे चलती है, बल्कि वे बताते हैं कि वी चैलेंज द स्टेटस क्वो, यानी हम हमेशा कुछ नया और क्रांतिकारी करने में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि लोग सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, बल्कि वे एप्पल के विचार और उसके वाई से जुड़ जाते हैं। जब वाई क्लियर होता है, तो लोग खुद आकर्षित होते हैं। साइमन सिनेक बताते हैं कि जब कोई कंपनी या लीडर अपने उद्देश्य को स्पष्ट नहीं रखता, तो उसे बार बार अपने ग्राहकों को मनाने के लिए नए नए ऑफर्स और डिस्काउंट देने पड़ते हैं। लेकिन जब कोई ब्रांड या लीडर अपने वाई को पहले रखता है, तो लोग सिर्फ ग्राहक नहीं बनते, बल्कि वे उस ब्रांड से इमोशनली जुड़ जाते हैं। टेस्ला इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। टेस्ला सिर्फ इलेक्ट्रिक कार नहीं बेचता, बल्कि उनका वाई है दुनिया को एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जाना। यही कारण है कि टेस्ला के कस्टमर्स सिर्फ गाड़ी नहीं खरीदते, बल्कि वे इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए ब्रांड से जुड़ते हैं। आपका वाई क्या है? इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि जब तक हम अपने वाई को स्पष्ट रूप से नहीं समझते, तब तक हम सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर रहेंगे। साइमन सिनेक हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम जो कर रहे हैं, उसे करने के पीछे असली कारण क्या है। क्या हम केवल अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पर ध्यान दे रहे हैं, या हम एक बड़े उद्देश्य की ओर काम कर रहे हैं?
अगर हमारी कंपनी या ब्रांड कल बंद हो जाए तो क्या लोग इसे याद करेंगे? जब हम अपने वाई को गहराई से समझते हैं तो हमारी रणनीति, हमारे फैसले और हमारी सोच पूरी तरह बदल जाती है। हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि हम एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब आप सोचिए, क्या आप भी सिर्फ क्या और कैसे पर ध्यान दे रहे हैं, या फिर आपने अपने वाई को सच में समझा है? यही सवाल आपकी सफलता की दिशा तय करेगा। अध्याय 2, एन अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। हम सभी जानते हैं कि कोई भी इंसान या कंपनी तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक वे अपने ग्राहकों, टीम या साथियों के साथ मजबूत संबंध न बनाएं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सही तरीके से अपने वाई को समझ पा रहे हैं? क्या हम अपने वाई को अपनी पूरी टीम के साथ साझा करते हैं, या फिर हम केवल अपने प्रोडक्ट और सेवाओं पर ध्यान दे रहे हैं? यही सवाल इस अध्याय का मूल विषय है। साइमन सिनेक बताते हैं कि हर लीडर को अपने वाई को समझना और इसे टीम के हर सदस्य के साथ साझा करना चाहिए। एक संगठन या कंपनी तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसके लोग एक साझा उद्देश्य के साथ काम न करें। यह साझा उद्देश्य उस टीम को एक दिशा देता है जो उन्हें हर हाल में अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। लीडरशिप और वाई का संबंध। इस अध्याय में सिनेक लीडरशिप और वाई के संबंध पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपका वाई क्या है। जब आप खुद यह जानेंगे तो आप अपनी टीम को सही दिशा में गाइड कर सकते हैं। लीडर का काम केवल मैनेजमेंट और रणनीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें एक प्रेरक शक्ति बननी चाहिए जो पूरी टीम को एक उद्देश्य के लिए प्रेरित करें। अपने वाई को सही ढंग से व्यक्त करना। सिनेक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि अपने वाई को व्यक्त करना बहुत जरूरी है, लेकिन यह केवल शब्दों के द्वारा नहीं, बल्कि कार्यों द्वारा भी करना चाहिए। वाई सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जो आपके हर निर्णय और कदम को प्रभावित करे। उदाहरण के लिए, अगर आपका वाई दुनिया को एक सस्टेनेबल जगह बनाना है, तो आपकी कंपनी के हर प्रोडक्ट, हर पहल और हर निर्णय में यह उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, सच्ची लीडरशिप। इस अध्याय का मुख्य विचार यह है कि हर लीडर को यह समझना चाहिए कि अपने वाई को समझने और साझा करने से कंपनी को सफलता मिलती है। इसे एक नया दृष्टिकोण माना जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर लीडर केवल काम करने के तरीके, बिजनेस के मॉडल या लाभ हानि की बात करते हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी या टीम का उद्देश्य स्पष्ट और सशक्त होता है, तो सफलता स्वाभाविक रूप से उनके साथ होती है। सही दिशा में सही टीम का निर्माण। सिनेक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि एक मजबूत और सफल टीम का निर्माण केवल काम के वितरण या कार्यक्षमता पर आधारित नहीं होता। सही दिशा में एकजुट होने से टीम का हर सदस्य अपनी पूरी ताकत से काम करता है। अगर आप अपनी टीम के वाई से जुड़ते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आपके लिए काम करने के लिए प्रेरित होंगे। आपका वाई क्या है? अब समय है सोचने का, क्या आप अपनी टीम और अपने संगठन के वाई को सही तरीके से व्यक्त कर पा रहे हैं? क्या आपका उद्देश्य स्पष्ट है? क्या आपकी टीम उस उद्देश्य को समझती है और उसी के अनुसार काम करती है? अगर नहीं, तो यह वक्त है बदलाव लाने का। आपका वाई आपका सबसे मजबूत हथियार हो सकता है, जो आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक मजबूत पहचान दिला सकता है। इस अध्याय का अंतिम संदेश यही है कि लीडरशिप का वास्तविक अर्थ केवल रणनीति और कार्य नहीं है, बल्कि यह एक उद्देश्य के साथ काम करने में है। एक उद्देश्य, एक दिशा और एक साझा वाई, यही सफलता की कुंजी है। अध्याय 3, दी गोल्डन सर्कल। इस अध्याय में साइमन सिनेक अपने सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध सिद्धांत दी गोल्डन सर्कल के बारे में विस्तार से बताते हैं। यह सिद्धांत लीडरशिप, बिजनेस और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए एक गाइडलाइन की तरह काम करता है। गोल्डन सर्कल 3 वृत्तों से बना है, वाई, हाउ और व्हाट। यह तीनों वृत्त एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इस अध्याय में सिनेक हमें बताते हैं कि क्यों हमें वाई से शुरुआत करनी चाहिए। व्हाट क्या है? सबसे बाहरी वृत्त यानी व्हाट सबसे साधारण होता है। यह वह चीज है जो हम करते हैं, यानी हमारे प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ऑपरेशन।
वॉट यह बताता है कि हम ग्राहकों को क्या दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी जो स्मार्टफोन बेचती है, उसका वॉट है हम स्मार्टफोन बेचते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही वह चीज है जो हमें अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करती है? क्या स्मार्टफोन बेचना ही सब कुछ है? हाउ हम कैसे करते हैं? इसके बाद आता है हाउ। यह वृत्त बताता है कि हम अपने वॉट को कैसे करते हैं, यानी हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को किन विशेषताओं, तरीके या दृष्टिकोण के साथ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्मार्टफोन कंपनी कह सकती है, हमारे स्मार्टफोन में बेहतरीन कैमरा, लंबी बैटरी लाइफ और प्रीमियम डिजाइन है। यह हाउ बताता है कि वे अपने प्रोडक्ट को दूसरों से कैसे अलग करते हैं, लेकिन क्या यही उनका असली वाई है? क्या इसका कोई गहरा उद्देश्य है? वाई क्यों करते हैं हम यह? अब आते हैं वाई पर, जो सबसे महत्वपूर्ण वृत्त है। वाई केवल यह नहीं बताता कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि यह भी बताता है कि हम यह क्यों कर रहे हैं। यह वृत्त गहरे उद्देश्य और विश्वास से जुड़ा है, जो हमारे हर कार्य और निर्णय को प्रभावित करता है। जब एक कंपनी अपने वाई को पहचानती है और उसे दूसरों के साथ साझा करती है, तो यह ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच एक गहरा जुड़ाव पैदा करता है। सिनेक का कहना है कि महान कंपनियां और लीडर्स हमेशा वाई से शुरुआत करते हैं। वाई ही वह कारण है जो उन्हें प्रेरित करता है और उन्हें सफलता की दिशा में आगे बढ़ाता है। जब हम अपने वाई को समझते हैं, तो हाउ और वॉट स्वाभाविक रूप से उस दिशा में फिट हो जाते हैं। अध्याय 4, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट लीडरशिप। अध्याय 4 में साइमन सिनेक हमें यह समझाते हैं कि वाई का सिद्धांत सिर्फ लीडरशिप तक सीमित नहीं है। यह सिद्धांत हर इंसान, हर टीम और हर संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें यह सिखाता है कि अपने वाई को जानना और उसे साझा करना न केवल एक कंपनी की सफलता की कुंजी है, बल्कि यह हमें व्यक्तिगत जीवन में भी एक मजबूत दिशा और उद्देश्य देता है। वाई सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं। जब हम अपने वाई को समझते हैं, तो हम न केवल एक सफल बिजनेस बना सकते हैं, बल्कि हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी इसे लागू कर सकते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी के उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हम हर दिन एक नई ऊर्जा और प्रेरणा के साथ काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का वाई है दूसरों की मदद करना और समाज में बदलाव लाना, तो वह हर काम इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर करेगा, चाहे वह उसका पेशेवर जीवन हो या व्यक्तिगत। सिनेक कहते हैं कि हम सभी के पास एक वाई है, लेकिन हम अक्सर इसे पहचानने में चूक जाते हैं। यही कारण है कि हम असंतुष्ट महसूस करते हैं या हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते थे। जब तक हम अपने वाई को नहीं समझते, तब तक हम अपने कार्यों और लक्ष्यों में एक ठहराव महसूस करते हैं। संगठन में वाई का महत्व सिर्फ लीडरशिप ही नहीं, सिनेक इस बात पर भी जोर देते हैं कि किसी भी संगठन में सभी स्तरों पर वाई का स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। एक संगठन तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक उसके प्रत्येक सदस्य को यह न पता हो कि वह किस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। अगर संगठन के सभी लोग एक साझा वाई से प्रेरित होते हैं, तो न सिर्फ उनका कार्य प्रदर्शन बेहतर होता है, बल्कि संगठन में एक सकारात्मक माहौल भी बनता है। साझा उद्देश्य सफलता की कुंजी। सिनेक का मानना है कि अगर एक कंपनी या संगठन में सभी लोग अपने वाई को समझते हैं और उस उद्देश्य को साझा करते हैं, तो उनका प्रदर्शन स्वाभाविक रूप से बेहतर होता है। यह विश्वास और प्रेरणा का एक चक्र बनाता है, जिसमें हर व्यक्ति अपने हिस्से का योगदान देता है। जैसे एप्पल में, जहां हर कर्मचारी यह जानता है कि उनका उद्देश्य केवल प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने का है। यही साझा उद्देश्य ही उन्हें एकजुट करता है और उन्हें उत्कृष्टता की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्तिगत जीवन में वाई का असर। यह सिद्धांत केवल बिजनेस और संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत जीवन में भी बड़ा प्रभाव डालता है। जब आप अपने वाई को समझते हैं, तो आपके जीवन में हर कदम में उद्देश्य होता है। आप अपनी कार्यशक्ति को एक नई दिशा में केंद्रित कर पाते हैं और आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत खुद ब खुद अर्थपूर्ण हो जाती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं और अपने हर कार्य में एक उद्देश्य ढूंढना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह पहचानने की जरूरत है कि आपका वाई क्या है। जब आप इसे पहचान लेंगे,
तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में हर काम एक नई ऊर्जा और दिशा के साथ होगा। निष्कर्ष, अध्याय 4 का सबसे बड़ा संदेश यह है कि वाई का सिद्धांत केवल लीडरशिप और बिजनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने वाई को समझते हैं तो न केवल हम अपने कार्यों में बेहतर होते हैं, बल्कि हम अपनी जिंदगी में भी एक गहरे उद्देश्य से जुड़ जाते हैं। यह सिद्धांत हमें न केवल सफलता की दिशा दिखाता है, बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाने में भी मदद करता है। अध्याय 5 क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अध्याय 5 में साइमन सिनेक यह बताते हैं कि वाई को पहचानने और समझने से असल सफलता नहीं मिलती। इसके लिए जरूरी है कि आप इसे स्पष्ट रूप से पहचानें, उसे लागू करने के लिए अनुशासन रखें और लगातार उस उद्देश्य के साथ जुड़े रहें। बस जानना ही काफी नहीं है, इसके लिए आपको अपनी पूरी रणनीति, कार्यप्रणाली और निर्णयों में वाई को लागू करना पड़ता है। स्पष्टता, क्लैरिटी। स्पष्टता का मतलब है कि हम अपने वाई को पूरी तरह से समझें और उसे न केवल खुद बल्कि दूसरों के सामने भी स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। अगर एक लीडर खुद यह नहीं जानता कि उसका उद्देश्य क्या है, तो वह अपनी टीम को भी उस दिशा में मार्गदर्शन नहीं कर सकता। वाई को स्पष्ट रूप से समझने और व्यक्त करने से टीम में एकजुटता और उद्देश्य का एहसास होता है, जो उन्हें अपने काम में प्रेरित करता है। संगठन के सभी सदस्य जब एक ही उद्देश्य से जुड़े होते हैं, तो वे अपने काम को आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ करते हैं। वाई की स्पष्टता यह सुनिश्चित करती है कि हर एक व्यक्ति उस दिशा में काम कर रहा है जो संगठन के मूल उद्देश्य से मेल खाता है। अनुशासन, डिसिप्लिन। सिनेक के अनुसार वाई को लागू करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि आपको अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहना होगा, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं। यह केवल लक्ष्य तय करने का सवाल नहीं है, बल्कि यह उस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करने की बात है। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप केवल एक बार अपने वाई के बारे में सोचें और फिर भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने हर निर्णय, अपने हर कार्य और अपनी हर रणनीति को उस उद्देश्य के साथ संरेखित करेंगे। संगति, कंसिस्टेंसी। संगति यानी लगातार वही कार्य करना जो आपके वाई से मेल खाता हो, एक और महत्वपूर्ण पहलू है। कभी कभी कंपनियां और लोग अपने वाई को भूलकर रास्ते में भटक जाते हैं जब उनके सामने तुरंत सफलता का कोई मौका आ जाता है। वे तब व्हाट और हाउ पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और अपने मूल उद्देश्य को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन सिनेक कहते हैं कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको हमेशा अपने वाई से जुड़े रहना होगा। संगति का मतलब है कि चाहे किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े, आपको अपने उद्देश्य और दिशा के प्रति सच्चे रहना होगा। यह लगातार प्रक्रिया है जो समय के साथ आपकी सफलता की नींव बनाती है। वाई के बिना सफलता अस्थिर होती है। यह अध्याय यह भी बताता है कि अगर आपने अपने वाई को सही से स्पष्ट नहीं किया, उसे लागू करने में अनुशासन नहीं रखा और उसकी संगति नहीं बनाई, तो आपकी सफलता स्थायी नहीं होगी। उदाहरण के लिए, बहुत सी कंपनियां कुछ समय के लिए अच्छा प्रदर्शन करती हैं, लेकिन जब वे अपने वाई को भूल जाती हैं और सिर्फ मुनाफे या तात्कालिक लाभ पर ध्यान देती हैं, तो उनका प्रदर्शन गिर जाता है। सिनेक का मानना है कि एक मजबूत और स्थायी सफलता के लिए आपका वाई हमेशा स्पष्ट, अनुशासित और संगत रहना चाहिए। यह न केवल आपके बिजनेस के लिए, बल्कि आपके जीवन के लिए भी लागू होता है। व्यक्तिगत जीवन में वाई की शक्ति। व्यक्तिगत स्तर पर भी यदि आप अपने वाई के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में भी सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में जब हम एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ चलते हैं और उस उद्देश्य के प्रति अनुशासन और संगति बनाए रखते हैं, तो हम अधिक संतुष्ट होते हैं और हमारी दिशा सही रहती है। निष्कर्ष, अध्याय 5 का संदेश यह है कि वाई को जानना सिर्फ शुरुआत है। असली सफलता तो तब आती है जब हम इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं, उसे लागू करने के लिए अनुशासन रखते हैं और उसकी संगति बनाए रखते हैं। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन अगर हम इसे सही से करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारे साथ होगी। वाई की स्पष्टता, अनुशासन और संगति, ये तीनों मिलकर किसी भी संगठन या व्यक्ति को सफलता के ऊंचे शिखर तक ले जा सकते हैं। अध्याय 6 द इमर्जेंस ऑफ ट्रस्ट।
साइमन सिनेक इस अध्याय में बताते हैं कि किसी भी संगठन या लीडर के लिए ट्रस्ट यानी विश्वास ही सबसे मजबूत आधार होता है। अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वे आपके वाय को अपनाते हैं और आपके मिशन का हिस्सा बनते हैं। बिना विश्वास के कोई भी संगठन लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता, चाहे उसकी रणनीति कितनी भी अच्छी क्यों न हो। विश्वास कैसे बनता है? सिनेक बताते हैं कि विश्वास तब बनता है जब हम अपने मूल्यों और उद्देश्यों पर्पस के प्रति ईमानदार रहते हैं। जब हम बार बार अपने वाय को प्रदर्शित करते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं तो लोग हमारे इरादों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। यह विश्वास न केवल ग्राहकों के साथ बल्कि टीम और कर्मचारियों के साथ भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से विश्वास बनता है। कई कंपनियां अपने विजन और मिशन स्टेटमेंट में बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन अगर उनका व्यवहार उनके कहे गए शब्दों से मेल नहीं खाता तो लोगों का उन पर विश्वास नहीं बनता। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी कहती है कि हम अपने ग्राहकों की परवाह करते हैं, लेकिन जब ग्राहक को किसी समस्या का सामना करना पड़ता है और कंपनी उसकी मदद नहीं करती, तो यह साफ दिखता है कि वे सिर्फ कह रहे हैं, वास्तव में कर नहीं रहे। यही नियम लीडरशिप पर भी लागू होता है। एक लीडर तभी अपने लोगों का भरोसा जीत सकता है जब वह सिर्फ भाषण देने के बजाय खुद उन मूल्यों को जिए जिन्हें वह अपने संगठन में लागू करना चाहता है। एप्पल और अन्य ब्रांड्स में ट्रस्ट कैसे दिखता है? सिनेक एप्पल का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एप्पल के ग्राहक सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स को इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे एप्पल के वाय को समझते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। एप्पल ने अपने वाय को लगातार बरकरार रखा है, थिंक डिफरेंट, यानी कुछ नया और क्रांतिकारी करना। यही वजह है कि जब भी एप्पल कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसके ग्राहक आंख बंद करके उस पर भरोसा करते हैं। टीम और संगठन में विश्वास कैसे पैदा करें? सिनेक यह भी बताते हैं कि किसी भी टीम या संगठन में विश्वास तभी उत्पन्न होता है जब लोग यह महसूस करते हैं कि उनकी परवाह की जा रही है। अगर एक कंपनी अपने कर्मचारियों को सिर्फ एक संसाधन की तरह इस्तेमाल करती है, तो वे कभी भी उस कंपनी के वाय से नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर कर्मचारियों को यह महसूस हो कि वे संगठन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, तो वे अधिक समर्पित होकर काम करेंगे। विश्वास और असली लीडरशिप। सिनेक का मानना है कि असली लीडरशिप का मतलब केवल आदेश देना नहीं, बल्कि लोगों के लिए एक सुरक्षित माहौल, सेफ एनवायरनमेंट तैयार करना है, जहां वे खुलकर अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता को सामने ला सकें। जब एक लीडर अपने लोगों को सुरक्षा और समर्थन देता है, तो वे खुद को अधिक प्रेरित और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करते हैं। निष्कर्ष: विश्वास अचानक नहीं बनता, यह लगातार सही कार्यों और ईमानदारी से बने मूल्यों के परिणामस्वरूप आता है। जब हम अपने वाय को समझते हैं और उसे अपने कार्यों में लागू करते हैं, तो हम लोगों का विश्वास जीतते हैं। चाहे आप एक कंपनी चला रहे हों, एक टीम को लीड कर रहे हों या अपने व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हों, ट्रस्ट सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यही वह आधार है जिस पर स्थायी सफलता टिकी होती है। अध्याय 7, हाउ टिपिंग पॉइंट टिप्स। साइमन सिनेक इस अध्याय में बताते हैं कि जब कोई विचार, आंदोलन या प्रोडक्ट एक टिपिंग पॉइंट तक पहुंचता है, तो वह तेजी से फैलने लगता है और समाज या बाजार में क्रांति ला सकता है। लेकिन यह तभी संभव होता है जब शुरुआत में उसे अपनाने वाले लोग, अर्ली अडॉप्टर्स, उसे स्वीकार करें और दूसरों को प्रेरित करें। टिपिंग पॉइंट क्या है? टिपिंग पॉइंट वह क्षण होता है जब कोई विचार, कंपनी या प्रोडक्ट एक सीमित समूह से निकलकर मुख्यधारा, मेनस्ट्रीम में आ जाता है। उदाहरण के लिए, जब आईफोन पहली बार लॉन्च हुआ, तो इसे पहले टेक्नोलॉजी में रुचि रखने वाले लोगों ने अपनाया। लेकिन धीरे धीरे यह एक क्रांति बन गया और अब यह एक स्टैंडर्ड डिवाइस बन चुका है। लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। सिनेक ने लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का जिक्र किया है, जो यह बताता है कि किसी भी नए विचार या प्रोडक्ट को अपनाने वाले लोग 5 समूहों में बंटे होते हैं। 1. इनोवेटर्स। 2. 5% ये वे लोग होते हैं जो नए विचारों और तकनीकों को सबसे पहले अपनाते हैं। 2. अर्ली अडॉप्टर्स। 13. 5% ये वे लोग होते हैं जो नई चीजों को जल्दी स्वीकारते हैं और दूसरों को प्रभावित करते हैं। 3. अर्ली मेजॉरिटी। 34% ये तब जुड़ते हैं जब किसी आइडिया की विश्वसनीयता स्थापित हो जाती है,
4. लेट मेजॉरिटी 34%, ये तब अपनाते हैं जब नई चीजें आम हो जाती हैं। 5. लैगर्ड्स 16%, ये लोग बदलाव को अपनाने में सबसे ज्यादा समय लेते हैं। वाई से प्रेरित होना जरूरी है। सिनेक बताते हैं कि अगर कोई कंपनी या व्यक्ति अपने वाई को लेकर स्पष्ट और दृढ़ रहता है तो वह आसानी से अर्ली अडॉप्टर्स को आकर्षित कर सकता है। ये अर्ली अडॉप्टर्स ही किसी आइडिया को टिपिंग पॉइंट तक ले जाने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए, जब मार्टिन लूथर किंग Jr. ने अपना वाई साझा किया, आई हैव अ ड्रीम, तो उन्होंने पूरे देश को अपने विचार से जोड़ लिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि उनके पास एक योजना है, बल्कि उन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया जिससे लोग खुद को जोड़ सके। एप्पल का उदाहरण। एप्पल शुरुआत से ही अपने वाई के प्रति समर्पित रहा। हम दुनिया को एक नया और अलग नजरिया देना चाहते हैं। यही वजह है कि उनके शुरुआती प्रोडक्ट्स को इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स ने तुरंत अपनाया। और जब इन्हीं लोगों ने एप्पल की तारीफ की, तो धीरे धीरे यह मुख्यधारा मेनस्ट्रीम में आ गया और एक टेक्नोलॉजी लीडर बन गया। निष्कर्ष, टिपिंग पॉइंट तक पहुंचना सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस बनाने से नहीं होता। यह तभी संभव होता है जब आप अपने वाई को लेकर स्पष्ट हों और ऐसे लोगों को आकर्षित करें जो इसे समझें और दूसरों तक फैलाएं। यदि आपके पास एक स्पष्ट वाई है और आप उसे लगातार संप्रेषित कर रहे हैं, तो आपका विचार भी उस स्तर तक पहुंच सकता है जहां वह एक नई क्रांति बन जाए। अध्याय 7, हाउ टिपिंग पॉइंट टिप्स। साइमन सिनेक इस अध्याय में बताते हैं कि जब कोई नया विचार, प्रोडक्ट या मूवमेंट अपने टिपिंग पॉइंट तक पहुंचता है तो वह एक क्रांति बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि टिपिंग पॉइंट आता कैसे है? कैसे कोई छोटा सा विचार पूरी दुनिया में फैल जाता है? टिपिंग पॉइंट क्या है? टिपिंग पॉइंट वह क्षण होता है जब कोई विचार या प्रोडक्ट सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि तेजी से मुख्यधारा मेनस्ट्रीम में आ जाता है। यह तब संभव होता है जब सही लोग सही समय पर उसे अपनाते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। सिनेक बताते हैं कि कोई भी नया विचार या प्रोडक्ट तुरंत सबको पसंद नहीं आता। इसे अपनाने वाले लोग 5 अलग अलग श्रेणियों में बंटे होते हैं। 1. इनोवेटर्स। 2. 5%, ये वे लोग होते हैं जो सबसे पहले किसी नए विचार को अपनाते हैं। इन्हें रिस्क लेने में मजा आता है। 2. अर्ली अडॉप्टर्स। 13. 5%, ये लोग नए विचारों को जल्दी अपनाते हैं, लेकिन सोच समझकर। यही वे लोग होते हैं जो आगे चलकर दूसरों को प्रभावित करते हैं। 3. अर्ली मेजॉरिटी। 34%, ये तब किसी आइडिया को अपनाते हैं जब वह सफल साबित हो चुका होता है। 4. लेट मेजॉरिटी। 34%, ये तब जुड़ते हैं जब नया विचार या प्रोडक्ट आम हो जाता है और हर कोई इसका इस्तेमाल करने लगता है। 5. लैगर्ड्स। 16%, ये लोग बदलाव को आखिरी में अपनाते हैं जब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता। टिपिंग पॉइंट तक पहुंचना क्यों जरूरी है? अगर कोई भी नया विचार अर्ली अडॉप्टर्स तक नहीं पहुंचता तो वह कभी टिपिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। यही कारण है कि कई अच्छे विचार असफल हो जाते हैं। वे सीधे अर्ली मेजॉरिटी को अपील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे बिना प्रमाण के कुछ भी अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। एप्पल का उदाहरण। एप्पल ने कभी अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ उनकी विशेषताओं, फीचर्स के आधार पर नहीं बेचा। उन्होंने हमेशा अपने वाई पर जोर दिया, थिंक डिफरेंट। जब आईफोन लॉन्च हुआ तो सबसे पहले इनोवेटर्स ने इसे अपनाया। फिर अर्ली अडॉप्टर्स ने इसे अपनी स्टाइल का हिस्सा बना लिया। और जब इन लोगों ने आईफोन को प्रमोट किया तो धीरे धीरे टिपिंग पॉइंट आ गया और आज आईफोन एक स्टैंडर्ड बन चुका है। मार्टिन लूथर किंग Jr. और उनका आंदोलन। मार्टिन लूथर किंग Jr. ने कभी यह नहीं कहा, मेरे पास एक योजना है, बल्कि उन्होंने कहा, आई हैव अ ड्रीम। यही कारण है कि उनका संदेश सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहा। अर्ली अडॉप्टर्स ने इसे अपनाया और जब उनका प्रभाव बढ़ा तो टिपिंग पॉइंट आया जिससे एक पूरा आंदोलन खड़ा हो गया। टिपिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको पहले अर्ली अडॉप्टर्स को अपना विचार समझाना होगा। जब वे इसे स्वीकार करेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे, तभी आपका विचार या प्रोडक्ट एक क्रांति बन सकता है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आइडिया सिर्फ एक आइडिया न रहकर मेनस्ट्रीम में आए, तो पहले सही लोगों को चुनें, क्योंकि जब सही लोग जुड़ते हैं तो बदलाव तेजी से होता है। अध्याय 8 स्टार्ट विद वाई बट नो हाउ। साइमन सिनेक इस अध्याय में बताते हैं कि केवल वाई जानना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि आपको हाउ यानी कैसे का भी सही ज्ञान हो। वाई और हाउ का संतुलन क्यों जरूरी है? जब आपका वाई स्पष्ट होता है तो यह आपको प्रेरणा देता है, लेकिन जब आपको अपने हाउ का भी सही ज्ञान होता है तो यही प्रेरणा एक ठोस रणनीति में बदल जाती है। सिनेक कहते हैं कि महान लीडर्स और सफल संगठन न केवल अपने वाई को समझते हैं, बल्कि वे जानते हैं कि उसे कैसे अमल में लाना है। हाउ क्या होता है? हाउ का मतलब है वह प्रक्रिया, वह तरीके और वह कदम जिनकी मदद से आप अपने वाई को वास्तविकता में बदलते हैं। यह आपके मूल्यों, सिद्धांतों और काम करने के तरीके को दर्शाता है। अगर वाई आपका विजन है तो हाउ आपका रोड मैप है। एप्पल का उदाहरण, एप्पल का वाई हमेशा यही रहा है, थिंक डिफरेंट। लेकिन अगर वे केवल यही कहते रहते और कुछ करते नहीं, तो क्या वे इतने सफल हो पाते? बिल्कुल नहीं। एप्पल का हाउ था बेहतरीन डिजाइन, उपयोग में आसान, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और लगातार इनोवेशन। उन्होंने अपने वाई को अपने प्रोडक्ट्स में ढालकर दिखाया और इसी वजह से वे लोगों के दिलों में बस गए। मार्टिन लूथर किंग जेआर और उनके आंदोलन का हाउ। मार्टिन लूथर किंग जेआर का वाई था समानता और स्वतंत्रता का सपना, लेकिन उनका हाउ था अहिंसात्मक प्रदर्शन, लोगों को जोड़ना और प्रेरणादायक भाषण देना। उन्होंने न केवल अपने सपने को साझा किया, बल्कि उसे हकीकत बनाने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई। जब वाई तो है लेकिन हाउ नहीं है। अगर आपके पास एक शानदार वाई है लेकिन हाउ का कोई स्पष्ट तरीका नहीं है, तो आपका विचार बस एक सपना बनकर रह जाएगा। बहुत सारे स्टार्टअप्स इसी गलती की वजह से असफल हो जाते हैं। उनके पास एक अच्छा आइडिया होता है, लेकिन उसे अमल में लाने की प्रक्रिया, एग्जीक्यूशन का अभाव होता है। निष्कर्ष, वाई आपके अंदर की आग है और हाउ वह लकड़ी है जो इस आग को जलाए रखती है। अगर आप सच में अपने वाई को जीना चाहते हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसे कैसे जिया जाए। महान लीडर्स न केवल अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं, बल्कि वे एक ठोस योजना बनाते हैं ताकि उनका उद्देश्य एक स्थायी प्रभाव छोड़ सके। अध्याय 9 नो वाई नो हाउ देन व्हाट। साइमन सिनेक इस अध्याय में बताते हैं कि जब आपका वाई और हाउ स्पष्ट हो, तो अगला कदम होता है व्हाट, यानी आप क्या कर रहे हैं, और यह व्हाट आपके वाई और हाउ का प्रतिबिंब होना चाहिए। व्हाट का मतलब क्या है? व्हाट का मतलब है आपके उत्पाद, सेवाएं या वे कार्य जो आप करते हैं। यह आपके संगठन या व्यक्तिगत जीवन का वह हिस्सा है जो बाहरी दुनिया को दिखाई देता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि व्हाट को सिर्फ सतही, सरफेस लेवल पर नहीं देखना चाहिए। इसे आपके वाई और हाउ के अनुरूप होना चाहिए, तभी यह प्रभावी होगा। वाई हाउ व्हाट का कनेक्शन। सिनेक बताते हैं कि अधिकतर कंपनियां और लोग बाहर से अंदर की ओर सोचते हैं, यानी वे पहले व्हाट पर फोकस करते हैं, फिर हाउ और अंत में वाई की तलाश करते हैं। लेकिन जो महान लीडर्स और कंपनियां होती हैं, वे अंदर से बाहर की ओर सोचती हैं, पहले वाई को समझती हैं, फिर हाउ को स्पष्ट करती हैं और आखिर में व्हाट का निर्माण करती हैं। एप्पल का उदाहरण, एप्पल का वाई है थिंक डिफरेंट, उनका हाउ है सुंदर, सरल और यूजर फ्रेंडली डिजाइन बनाना, और उनका व्हाट है आईफोन, आईपैड, मैकबुक और अन्य प्रोडक्ट्स। जब आप एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं, तो आपको उनका वाई और हाउ साफ नजर आता है। उनका व्हाट उनके वाई और हाउ का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। जब व्हाट आपका वाई नहीं दर्शाता, कई कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर ध्यान देती हैं, लेकिन उनके व्हाट में उनके वाई की झलक नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी कहे कि वह सबसे सस्ता प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन उसका उद्देश्य वाई, गुणवत्ता, क्वालिटी में सुधार लाना है, तो यह विरोधाभासी, कॉन्ट्रडिक्टरी होगा। निष्कर्ष, व्हाट केवल एक परिणाम, आउटकम नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आपके उद्देश्य, पर्पस और प्रक्रिया, प्रोसेस का स्वाभाविक परिणाम, नेचुरल आउटकम होना चाहिए। जब आपके व्हाट में आपका वाई और हाउ साफ झलकता है, तो लोग सिर्फ आपके प्रोडक्ट नहीं खरीदते, बल्कि वे आपके विचार, आपके उद्देश्य से जुड़ जाते हैं।
यही कारण है कि महान कंपनियां और लीडर्स दूसरों से अलग होते हैं, क्योंकि उनका वोट एक कहानी, स्टोरी बताता है, एक भावना, इमोशन जगाता है और एक प्रभाव, इम्पैक्ट छोड़ता है। अध्याय 10 कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग। साइमन सिनेक इस अध्याय में बताते हैं कि प्रभावी संवाद, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब केवल बोलना नहीं, बल्कि सुनना भी होता है। जब आप अपने वाई को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप उनके विचार, भावनाएं और जरूरतें भी समझें। सुनना क्यों महत्वपूर्ण है? भरोसा बनाने के लिए। जब लोग महसूस करते हैं कि आप सच में उनकी बात सुन रहे हैं, तो उनका आप पर भरोसा बढ़ता है। संबंध बनाने के लिए। सुनने से आप अपने दर्शकों, ऑडियंस के साथ एक भावनात्मक कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन बना सकते हैं। बेहतर निर्णय लेने के लिए। जब आप सुनते हैं, तो आपको नई जानकारी और दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, जो आपके निर्णयों को बेहतर बनाते हैं। सुनने के महत्वपूर्ण तरीके। 1. एक्टिव लिसनिंग। सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं, इमोशंस को भी समझें। 2. ऑब्जर्व बॉडी लैंग्वेज। कभी कभी लोग जो नहीं कहते, वह उनके हाव भाव, जेस्चर्स से पता चलता है। 3. आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इससे लोग अपनी बात को और अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। 4. अवॉइड इंटरप्टिंग। दूसरों की बात बीच में न काटें, इससे वे सम्मानित, रिस्पेक्टेड महसूस करते हैं। एप्पल और सुनने की शक्ति। एप्पल ने सिर्फ अपने वाई के कारण सफलता नहीं पाई, बल्कि उन्होंने अपने ग्राहकों को ध्यान से सुना भी। उन्होंने यह समझा कि लोग सिर्फ एक फोन नहीं चाहते, वे एक अनुभव, एक्सपीरियंस चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो ग्राहकों की जरूरतों और भावनाओं को समझते थे। मार्टिन लूथर किंग Jr. का उदाहरण। मार्टिन लूथर किंग Jr. ने न केवल अपने सपने, आई हैव अ ड्रीम को सबके सामने रखा, बल्कि उन्होंने उन लाखों लोगों की भावनाओं को भी समझा जो समानता और न्याय, इक्वालिटी एंड जस्टिस की उम्मीद कर रहे थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वे अपने लोगों की बात सुनते थे और उनके दिल की आवाज को अपने शब्दों में ढालते थे। जब सुनना गायब हो जाता है। बहुत से लीडर्स और कंपनियां केवल बोलने पर ध्यान देती हैं, लेकिन जब वे सुनना बंद कर देती हैं, तो उनका कनेक्शन खत्म हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि वे अपनी ऑडियंस या ग्राहकों की बदलती जरूरतों, चेंजिंग नीड्स को नहीं समझ पाते और धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। निष्कर्ष। सफल संवाद का अर्थ केवल अपने विचारों को साझा करना नहीं, बल्कि दूसरों के विचारों को समझना भी है। जब आप सच में सुनते हैं, तो आप एक ऐसा संदेश तैयार कर पाते हैं जो लोगों के दिलों तक पहुंचता है। साइमन सिनेक कहते हैं, इफ यू लिसन, योर ऑडियंस विल टेल यू व्हाट दे नीड टू हियर। इसलिए अगर आप अपने वाई को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो पहले दुनिया की बात ध्यान से सुने। अध्याय 11 When Why Goes Fuzzy। साइमन सिनेक इस अध्याय में बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति या संगठन का वाई अस्पष्ट, फजी हो जाता है, तो वे भटकने लगते हैं। उनका जुनून, पैशन कम हो जाता है और वे केवल काम को पूरा करने के लिए काम करते हैं, बिना किसी उद्देश्य, पर्पस के। वाई का धुंधला होना क्या दर्शाता है? जब आपका वाई स्पष्ट नहीं होता, तो आपके निर्णय, डिसीजंस असंगत, इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। आपका काम रूटीन बन जाता है, जिसमें उत्साह, एक्साइटमेंट की कमी होती है। आपकी टीम में दिशा, डायरेक्शन की कमी महसूस होती है। ग्राहक, कस्टमर्स आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपके प्रोडक्ट या सर्विस में आपका उद्देश्य, पर्पस झलकता नहीं है। सक्सेस और फजी वाई का कनेक्शन। कई बार जब व्यक्ति या संगठन बहुत सफल हो जाते हैं, तो उनका वाई धुंधला पड़ जाता है। शुरुआत में जो जुनून, पैशन और उद्देश्य, पर्पस था, वह सफलता के बोझ, बर्डन ऑफ सक्सेस तले दब जाता है। वे अपने मूल उद्देश्य, कोर पर्पस से भटक जाते हैं और केवल लाभ, प्रॉफिट या संख्या, नंबर्स पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। उदाहरण वॉलमार्ट का सफर। वॉलमार्ट का वाई शुरू में यह था, हेल्पिंग पीपल सेव मनी सो दे कैन लाइव बेटर। सैम वोल्टन ने यह उद्देश्य, पर्पस लेकर कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन जैसे जैसे कंपनी का विस्तार, एक्सपेंशन हुआ, फोकस कम लागत, लो कॉस्ट और अधिक लाभ, हाई प्रॉफिट पर शिफ्ट हो गया। इस बदलाव का नतीजा यह हुआ कि वॉलमार्ट का वाई धुंधला हो गया और कंपनी की छवि, इमेज को नुकसान पहुंचा। स्टीव जॉब्स और एप्पल का उदाहरण।
जब स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया तो कंपनी का वाई भी खो गया था। एप्पल ने मार्केट में बने रहने के लिए कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, लेकिन उनमें जॉब्स की सोच थिंक डिफरेंट की झलक नहीं थी। लेकिन जब स्टीव जॉब्स वापस आए तो उन्होंने एप्पल के वाई को फिर से स्पष्ट क्लैरिफाई किया और कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। कैसे पता करें कि आपका वाई फजी हो गया है? क्या आप केवल पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं? क्या आपकी टीम को समझ नहीं आ रहा कि कंपनी किस दिशा में जा रही है? क्या आपके ग्राहक अब आपसे उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप सुबह उठकर काम पर जाने के लिए उत्साहित नहीं महसूस करते? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आपका वाई शायद धुंधला हो गया है। अपने वाई को दोबारा कैसे पाएं? 1. मूल उद्देश्य पर लौटें। सोचें कि आपने यह काम शुरू ही क्यों किया था। 2. शुरुआती दिनों को याद करें, जब आप जुनून से भरे थे। उस समय की भावनाओं, इमोशंस को महसूस करें। 3. टीम के साथ संवाद करें। उनसे पूछें कि वे क्यों यहां काम करते हैं और क्या उन्हें आपके उद्देश्य से जुड़ाव, कनेक्शन महसूस होता है। 4. ग्राहकों की सुने, वे क्यों आपके प्रोडक्ट या सर्विस को पसंद करते हैं। इससे आपको अपने वाई का पता चल सकता है। जब आपका वाई स्पष्ट होता है तो आपका हर कदम, हर निर्णय उसी दिशा में जाता है। लेकिन जब यह धुंधला हो जाता है तो आप खो जाते हैं, एक व्यक्ति के रूप में भी और एक संगठन के रूप में भी। साइमन सिनेक कहते हैं, सक्सेस इज नॉट द एनिमी ऑफ वाई, फजी वाई इज। इसलिए सफलता का आनंद लें, लेकिन कभी अपने वाई को न भूलें। स्टार्ट विद वाई एक ऐसी किताब है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि महान लीडर्स और सफल कंपनियां क्यों दूसरों से अलग होती हैं। साइमन सिनेक का यह सिद्धांत कि हमें अपने हर काम की शुरुआत वाई से करनी चाहिए, केवल व्यवसाय और नेतृत्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी गहरा प्रभाव डालता है। इस किताब ने हमें सिखाया कि जब हमारा वाई स्पष्ट होता है तो हम सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। हम अपनी टीम को प्रेरित कर सकते हैं, अपने ग्राहकों के साथ एक भावनात्मक कनेक्शन बना सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद को एक सच्ची संतुष्टि दे सकते हैं। जब हम वाई को समझते हैं तो हमारे हाउ और व्हाट भी सही दिशा में चलने लगते हैं। यह किताब हमें बताती है कि जब भी हम किसी समस्या का सामना करें या जब हमें अपने उद्देश्य में संदेह हो, तो हमें अपने वाई की ओर लौटना चाहिए। यह हमारी आंतरिक ताकत, इनर स्ट्रेंथ और हमारे जुनून, पैशन को फिर से जागृत करता है। चाहे हम एक लीडर हों, एक एंटरप्रेन्योर हों या एक साधारण इंसान, वाई हमारी सोच, हमारी योजनाओं और हमारे कार्यों को एक स्पष्ट दिशा देता है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल का उद्देश्य भी कुछ ऐसा ही है कि आप तक न केवल किताबों का ज्ञान पहुंचाया जाए, बल्कि आपको एक नया दृष्टिकोण दिया जाए। हमारा लक्ष्य है कि हर कहानी, हर विचार और हर सीख आपके जीवन को बेहतर बनाए और आपको अपने जीवन का वाई खोजने में मदद करे। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस ज्ञान को बांटें। हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ, एक नई कहानी, एक नए अनुभव और एक नए वाई के साथ।